Jai Hind, everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, and for the cadets. Today, we have with us a very special guest, Lieutenant General retired Vinod G. Khandare, Param Vashisht Seva Medal, Ati Vashisht Seva Medal, and Sena Medal. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you. Thank you to Thank you both so of much. you. So, sir, the first section is about you and NCC. So, sir, I want to know about your NCC journey, which unit you was from, and which battalion, and what all camps have you attended? See, I was in school in Indore, St. Paul's School. Prior to that, since my father was in All India Services, so we used to move every 2 years. And he was an honest bureaucrat, so we definitely moved every 2 years. And when we came to St. Paul's School in Indore, so class 8th and 9th were the 2 years when I was in NCC, and both the years I attended the camp. So this was junior wing, and I think 1 year it was 9 MP NCC battalion, and then the second year it changed to 11 MP NCC battalion. That's what I remember. It's been a long time. So my schooling finished in 74, so you can imagine how कितनी पुरानी बातें हैं ये. Sir, can you please tell our audience, cadets, and the junior alumni, that how did NCC help change your personality? See what used to happen during our days, especially a place like Indore, जहाँ पे मिलिट्री का ऐसे कोई करियर प्रोफेशन के तौर पे नहीं था. इंदौर इज़ बेसिकली अ बिजनेस हब. पीपल कॉल इट मिनी बॉम्बे. तो बिजनेस हब था. और हमारे स्कूल से भी अगर हम देखें तो हाउ मेनी पीपल जॉइन दी आर्म्ड फोर्सेस, मे बी इन अ बैच वन ऑड, अदरवाइज वो भी नहीं था. But our generation was such that, see, I was born in 1958, so I had heard, experienced the 1962 war, Yes. 65 war, 71 war. ये सब हमारे स्कूल डेज या उस पीरियड में ही हुआ था. तो जब एनसीसी ज्वाइन करने की बारी आई तो आई थिंक प्रैक्टिकली एवरीवन वांटेड टू ज्वाइन द एनसीसी, एंड देयर वाज अ सिलेक्शन प्रोसेस. हमारे टीचर जो एएनओ थे, मिस्टर पीटर फ्रांसिस, अ वेरी गुड मैन, तो वो ढूंढते थे कि किस किस को लेना चाहिए. तो क्वाइट अ फ्यू ऑफ अस वर इन स्पोर्ट्स, तो वो स्पोर्ट्समैन को लेते थे. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी एवर इंटरेक्टेड विद आवर पीआई स्टाफ, जो हवलदार्स होते हैं या सूबेदार्स होते हैं, या कभी कभार कोई एक एनसीसी में ऑफिसर आते थे. तो बड़ा एक रिमोट कनेक्शन था विद द आर्म्ड फोर्सेस. बट द एडवांटेज वाज, इंदौर के पास एक कैंटोनमेंट है मऊ. तो वहाँ के ऑफिसर्स वगैरह जब आते थे तो हम उन लोगों को देखते थे, उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस होते थे. एंड वी ऑलवेज फेल्ट, बिकॉज वी हैड सीन दीज वॉर्स, एंड we had seen NCC working very hard during these wars. Like in 1965, I was in Delhi, my family was in Delhi, and we had seen how NCC cadets did a lot of work. In fact, उस समय blackout होता था, मतलब you had to switch off your lights, and विंडोज़ में आपको ब्लैक कार्बन पेपर लगाना होता था सो दैट लाइट डजंट कम आउट. उसका इन्फोर्समेंट रात के समय एनसीसी कैडेट्स करते थे. आप लोगों को आश्चर्य होगा, शायद विश्वास भी नहीं होगा, कि दिल्ली में उस समय ट्रेंचेस खोदे गए थे. तो ट्रेंचेस स्पेसिफिकेशंस के हैं या नहीं, ये भी एनसीसी कैडेट्स ही चेक करते थे. तो अगर हिस्ट्री पता होगी तो हम एनसीसी का पोटेंशियल पूरा यूज़ कर सकते हैं. हमें सबको एनकरेजमेंट मिला. कि एनकरेजमेंट किस तरह से, बिकॉज when you are in uniform you're all same. When you go for a camp, it's new things you do which possibly at home you'll never do. मतलब पॉजिटिवली इन द सेंस, आप अपना टेंट पिच करते हैं. अभी तो आप लोग शायद टेंट्स में नहीं रहते होंगे, लेकिन हम लोगों को अपने टेंट्स पिच करने पड़ते थे. उसकी जो लिपाई होती है वो करना पड़ता था. एंटी स्नेक पिट खोदनी पड़ती थी, वो खुद करना पड़ता था. इसके लिए कोई बाहर से लेबर वगैरह नहीं आता था. फिर अपना खुद का क्वार्टर गार्ड इस्टेब्लिश करना होता. लाइन लेआउट में कॉम्पिटिशन्स होते थे, अभी भी होते होंगे निश्चित Yes. तौर पे. सो दैट अर्ज टू वर्क एज अ ग्रुप, टू विन एज अ ग्रुप, दैट इज समथिंग विच हैपेंड, जिसको टीम एफर्ट बोलते हैं, कलेक्टिव गोल्स. तो ये सारी चीज़ हुई. और उसके बाद जब फाइनली आई डिड माई
college, and then went for my examination CDS, and then got through, went for SSB. SSB में बहुत मदद हुई इसकी, because हाउ वन शुड बिहेव, हाउ वन शुड एक्ट, वो हुआ। वो निकल जाने के बाद ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास, नाउ इट इज़ OTA चेन्नई, वहाँ पे भी इट बिकेम रिलेटिवली इजी एज कम्पेयर टू से समवन विथ नॉन NCC बैकग्राउंड। और ये तो एक मजाक वाली बात है, आप तो बेल्ट लगाना नहीं जानते हैं, बेल्ट का बकल नहीं लगा सकते हैं लोग अगर उन्होंने NCC नहीं किया होगा, तो दे स्ट्रगल। सो दैट स्मॉल थिंग्स बट इम्पोर्टेंट थिंग्स। Yes, sir. So, sir, we see a large number of cadets join NCC who are aspiring to be in armed forces. So, sir, what was your motivation and how NCC has helped you in your armed forces and in your tenure? See, one thing which I must tell you, NCC cadets aspiring to be in uniform for life is one prime inspiration for everyone. But along that, I must tell you, now having come to this particular age, I am now 67. So NCC produces some marvelous citizens also. It's not restricted only to the uniformed fraternity. You see in many fields जहाँ पे आपको NCC alumni मिलते हैं जिन्होंने आर्म्ड फोर्सेस में या तो ज्वाइन नहीं किया, नहीं कर पाए, बट जिस फील्ड में भी गए एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ थिंकिंग, कमराडरी की स्पिरिट और देश के लिए फोकस। जैसे आप लोगों का हर बार आप लोगों के चर्चा होती है ना, दैट यूनिटी, डिसिप्लिन, नेशन बिल्डिंग। मुझे नहीं लगता कि कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिसमें ये बोला गया होगा। तो इवन आफ्टर आई जॉइन द आर्मी एंड इन माय करियर, while the basic thing was unity and discipline, but I think the vision was for the nation. So individual benefits की तो मैं कभी सोचता नहीं, कभी बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे खुद के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो एडवांटेज हुआ ही होगा। बट मुझे लगता है कि मेरा जो आउटलुक हमेशा से रहा नेशन के लिए, वो कहाँ पे मोल्ड हुआ, उसका फंडामेंटल शायद NCC कैडेट डेज में ही रहा होगा। Yes. So now let us discuss the future of our NCC. The prime motives of our NCC would be in threefolds. First, to build the character of our cadets. Second, to instill the feeling of patriotism and encourage Desh Seva, Samaj Seva. And third, to provide an environment to join armed forces. So can you please rank these three motives in accordance to the importance to our nation? National character, individual character. These are two important things. Why did I say national character? Because a nation is known by the character of people as they are seen within the country and outside the geographical terrain also. अब मान लीजिए आपका कोई एक इंडियन है, वो यूरोप में है या अमेरिका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो एक देश को रिप्रेजेंट करता है। अगर गलत चीज़ करते हुए पकड़ा जाएगा तो पूरे देश का नाम खराब होगा ना। अभी जैसे कुछ आप देखिए सोशल मीडिया में हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के बारे में बड़ी एडवर्स इमेज आती है। Yes. कि दूसरे देशों में वो लोग जाके भीख मांगते हैं, तो ये नेशनल कैरेक्टर है। अगर आपका नेशनल कैरेक्टर इंडिविजुअल कैरेक्टर की वजह से मजबूत होता है, तो आई थिंक दैट इज़ वेयर एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इफ़ योर नेशनल थिंकिंग इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर द नेशन, बाकी जो दोनों चीज़ें आपने बताई वो अपने आप फिट बैठती हैं। तो मेरे हिसाब से कैरेक्टर एज सच, जिसमें नेशनल एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर इज नंबर वन, रेस्ट everything falls after that. So, sir, in Delhi Directorate, we are shifting our focus towards Amrit Kal ke NCC and Amrit Kal ke cadets or Gen Z cadets. So, sir, what pointers you would like to see in the Amrit Kal ke cadets? And sir, just a pointer that I would like to add before you answer is that Delhi Directorate is shifting its focus from Ragda and drill to personality development and Desh Seva. So, sir, what are your views in it? बहुत सही, बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली हाउ इट शुड बी। देखिए, रगड़ा ड्रिल एक समय तक ठीक था। अमृतकाल मतलब व्हेन यू ऑल रीच 2047, व्हाट इज इट यू वांट टू सी इन द कंट्री, व्हाट इज इट दैट यू वांट द वर्ल्ड टू टॉक अबाउट इंडिया। तो अमृतकाल का मतलब ये है कि आप लोगों को इस पीरियड में, एंड स्पेशली व्हेन मोर देन 50% ऑफ द नेशन
comprises of youth population. तो अमृत तो फाइनली सबको नहीं मिलता है ना, तो पूरी दुनिया में अमृत तो उन्हीं को मिलेगा जो उसकी तरफ एम करेंगे। आप लोगों को अगर अभी मेहनत करना है और आप लोगों का इसका फल by the time we reach 2047, 2047 is not a magic year. This is a journey to 2047. And say when you are young and when you become a part of Viksit Bharat, means you see the dreams getting fulfilled, it would be better rather than getting old and still not being able to see the country develop. So both these have to be parallel, that is the country's development and you all being able to see it. ये अपने आप नहीं होगा, you all will have to do it. So अगर आपके डायरेक्टरेट ने ये किया है, आपका फोकस बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव हुआ है, I think it is a very good step in the right direction. डायरेक्शन तो प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया, मोमेंटम स्पीड आपके हाथ में है। अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो 2047 कैन बिकम पॉसिबली 2037. Then when you are young you can derive the benefit of being a developed nation. तो इसमें सिर्फ एक चीज़ हमेशा देखना है कि आप लोग यूनिफॉर्म में आप सिक्योरिटी को भी समझते हैं और डेवलपमेंट को भी समझते हैं. Individual personalities have to grow to understand the balance between growth and security. तो विकसित देश, सुरक्षित देश, ये दोनों साथ में याद रखना है. अगर विकसित हो गए, सोने की चिड़िया बन गए, फिर उसके बाद गुलाम बन गए तो क्या फ़ायदा. तो इसलिए विकसित भी बनिए, सुरक्षित रहिए. स्ट्रांग रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी आपके पास आके दोबारा आपको 1000 साल तक गुलाम बनाने की. सो दैट इज़ हाउ वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट. Be strong, be developed, be happy. Sir, like Simpy mentioned, that Delhi Directorate has initiated Amrit Kal Ke NCC, and we cadets take it as an idea of how Amrit Kal Ke NCC is leading towards Viksit Bharat 2047. Do you think that Amrit Kal Ke NCC helped build a good foundation for Viksit Bharat, and if yes, then how so? See, you look at more than 50% people being young. Yes, sir. अच्छा, जब आप एनसीसी कैडेट हैं तो सिर्फ आप अपने लिए तो नहीं सोचते हैं, जो एनसीसी के कैडेट्स नहीं भी हैं उनको भी आप मोटिवेट करते हैं. अगर मान लीजिए आपके स्कूल में या आपके कॉलेज में या आपके से जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे लोग आपको देखें, आप रोल मॉडल हो. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, एवरीवन मे नॉट हैव बीन लकी इनफ, फॉर्चुनेट इनफ टू हैव वोन द एनसीसी यूनिफॉर्म, बट यू इंस्पायर्ड देम. कैसे आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, स्पेशली व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू. सी, जब कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है आपका कोड ऑफ कंडक्ट तो ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा ना. बट व्हेन यू आर सेल्फ ड्रिवन, व्हेन यू हैव दैट सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन, तो उसमें सब में कहाँ क्या आ रहा है, सेल्फ पहले आ रहा है, बाकी सब चीज़ें उसके बाद, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ. तो ये अगर अमृतकाल में एनसीसी में आप लोग ये अचीव कर रहे हैं. Yes. आप ये भी देखिए, प्रैक्टिकली हर साल जो प्राइम मिनिस्टर्स एनसीसी रैली होते हैं आप उनके यूट्यूब निकाल के देखिए, और मैं आई स्ट्रांगली अर्ज एवरीवन शुड सी दैट इन एवरी ईयर ही हैज़ बीन गिविंग अ मैसेज. कहीं पे वो बोल रहे हैं यूथ शुड हेल्प इन स्प्रेडिंग द डिजिटल अवेयरनेस, मेकिंग द कंट्री डिजिटली स्ट्रांग. In one particular message he has said we all should ensure that corruption is reduced and removed. तो आप खुद तो कर ही सकते हैं, लेकिन आसपास आप 100 लोगों को और इंस्पायर कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर मैसेज में उन्होंने बोला था यूथ एंड स्पेशली एनसीसी यूथ आर मोस्ट सूटेड टू कंट्रोल द मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन टुडे इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली. अगर आप लोग ये समझते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, हमारे कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है. व्हेन आई एम सेइंग कम्युनिटी, आई एम नॉट रेफरिंग टू रिलीजन और एनी सच डिवीजन. इंडिया एज अ कम्युनिटी. सो व्हेन समबडी सेज समथिंग रॉन्ग, यू कैन ऑलवेज टर्न अराउंड एंड टेल हिम ये किसने बोला भाई आपको. सो व्हाट हैव यू डन, you stopped the misinformation. Yes. And if somebody deliberately is bringing disinformation to divide us, one of the thing which is important in NCC is what? Unity, national cohesion. वो तो ग्राउंड लेवल से ही आएगा ना. सिर्फ ऊपर से बोलने से कभी कोहेजन आया है क्या. तो हम सबको उसमें साथ मिलके करना है कि
अमृतकाल की जो एनसीसी है, उन लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, इरेडिकेट करना है, एंड देन यू विल सी कोहेजन irrespective of language, irrespective of religion, region, we all have to grow together. And ये आपके डायरेक्टरेट का मिशन बहुत अच्छा है, and I'm sure this must be done elsewhere also. Yes. जैसे आप लोग अपने फैमिली में अगर बताते हैं तो इम्पैक्ट तो होता होगा, बस दैट इज इट. So, sir, Voice of Red Haggle, which is the first official podcast channel of NCC in the world, and sir, our two popular slogans are "It's cadets' turn to speak up" and "A podcast of the cadets, for the cadets, and by the cadets." So, sir, by looking us, Andhra Pradesh and Telangana Directorate has also started a podcast channel. So, sir, what are your views on this initiative? देखिए, इंफॉर्मेशन, स्पेशली क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, इज अ मस्ट फॉर एनी सोसाइटी. इट इज़ लाइक ऑक्सीजन. अगर आप इंफॉर्मेशन को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो आपके लंग्स का क्या होगा? विल कोलैप्स. Yes. एंड इंफॉर्मेशन के बारे में आई एम एक्चुअली हैप्पी दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट एंड यू स्टार्टेड इट. ओके, यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, wherever there have been conflicts or no conflicts, radio stations, TV stations, they have been extremely important. See, I'll give you a small example. In the year 1993, I think I was in a UN mission, United Nations peacekeeping mission जिसको बोलते हैं, in Central America, एल सैल्वाडोर. आपने नाम सुना है? Yes. ओके. एल सैल्वाडोर में लड़ाई चल रही थी गवर्नमेंट फोर्सेस में और रिबेल्स के बीच में. 93 की बात कर रहा हूँ. 93 में हमने वहाँ जाके देखा कि रिबल्स का एक रेडियो स्टेशन था, उसका नाम था वेंसेरेमोस. वेंसेरेमोस मीन्स वी विल विन. हाउ डिड दे मोटिवेट देयर ओन पीपल? यूजिंग द पॉडकास्ट, यूजिंग द रेडियो स्टेशन. अभी तो पॉडकास्ट का मतलब ये ऑडियो विजुअल दोनों है, उस समय तो सिर्फ रेडियो ही होता था. अगर उस समय लोगों को ये महसूस हो गया कि भाई कम्युनिकेशन इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू रीच everyone to the last person who is a part of your organization, तो हमें तो बहुत समय लगा ये समझने में. क्यों लगा? कहीं हमारी ही कोई कमजोरी रही होगी. अगर 2 डायरेक्टरेट्स ने और किया है तो मैं तो यही चाहूँगा कि सभी डायरेक्टरेट्स करें. लोकल हीरोज़ को हमेशा एडुलेशन ज़्यादा मिलती है. अगर मान लीजिए आंध्रा में हुआ, आंध्रा के जो एनसीसी एलुमनाई हैं पुराने, तेलंगाना के हैं, या ऐसे ही किसी और स्टेट ने भी किया, तो मुझे लगता है वहाँ पे लोकल रिकग्निशन मिलेगा. पीपल विल बी मोर एक्साइटेड एंड एनकरेज्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू एनसीसी, या व्हाई सेंड देयर चिल्ड्रन. यंगस्टर्स को ही लगेगा कि हमें एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए. सिर्फ एनसीसी क्यों, वो एक सोशल गुड है, नेशनल गुड है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है. कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, a step in the right direction. So, sir, in the third segment of our podcast, we'll be talking about social media and NCC. So, we have recently seen that Delhi Directorate has specifically promoted the use of social media in a very positive way for our Amrit Kal ki NCC. Nowadays, we also see cadets using LinkedIn and using Instagram and using NCC as a part of their CV or resume. We believe that NCC has somehow been a very helpful criteria for them to secure a job or any other opportunities in their life. What do you have to say about the use of social media and NCC collaboratively? Social media is extremely important. It has tremendous value. And I think you guys are fortunate to have an ADG who is a master in use of social media. He's proven it in Northeast. He's proven it in Jammu Kashmir. Yes. And in a positive way, you know, to get the people who otherwise are silent spectators. Normally, एक अगर if you take a figure of 100 in any society, उसमें say about 20% people will be extremely good, 5% people will be extremely bad. It's just 5%, but rest are fence sitters. Now, fence sitters can sway towards the bad people if the narrative is better there. 5% will sway to these 20% who are very good. So, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जो fence sitters हैं, इनका पॉजिटिव आउटपुट आना चाहिए. Yes. अगर आप लोग सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं फॉर दी ओवरऑल गुड, बहुत बढ़िया. अभी आपने बोला पर्सनल प्रोग्रेशन के लिए.
today at the click of the button you are able to get everything out of internet. But what is that? That is information. It's not knowledge, it's not wisdom. नॉलेज और विजडम तब आता है जब आप उस इंफॉर्मेशन को लेके अपने से बड़े लोगों से उनके ओपिनियंस लेते हैं। से आपके एल्डर ब्रदर हैं, एल्डर सिस्टर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके नेबर्स हैं जो बड़े हैं, जैसे कि हमारा होता है स्कूल में हैं, आपके टीचर्स हैं। एंड हमारे यहाँ तो चॉइस होता है कि अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो अपने से बड़े से पूछ लेते हैं। ये फैमिली वैल्यूज़ हैं। तो नाउ इज़ द टाइम व्हेन सोशल मीडिया इन कॉम्बिनेशन विथ आवर संस्कार्स is the way forward. You cannot say that only social media will take you ahead. अगर सोशल मीडिया इतना ही पोटेंट होता तो वेस्टर्न वर्ल्ड तो अभी तक स्ट्रांग हो जाता। बट अगर आप सोशल मीडिया और संस्कार को साथ में लेके चलेंगे, आई थिंक द इविल्स और द इल्स ऑफ सोशल मीडिया गेट कवर्ड बाय दिस। तो हमें उन दोनों को साथ में लेके चलना है। Understood, sir. So, in RDC camp, the best of the best cadets get filtered out. And so, in RDC 2025, from around 20 foreign friendly countries, cadets are coming, and cadets from our directorate only. They are presenting 1 hour long presentation on our nation and on our culture. So, like how NCC cadets are spreading the term of Vishwamitra towards and leading towards Vasudev Kutumbakam. देखो, you when you mentioned that your directorate you are giving 1 hour presentation to display what is our country, ये तो बहुत कम समय है। Our country is so rich culturally, historically, socially कि it will be a challenge for you to cover everything in 1 hour, but बहुत अच्छा है। आप लोग especially 20 friendly foreign countries के यूथ को दिखाएंगे, वो वापस जाएंगे, वो अपने देशों में ये बताएंगे कि भाई दिस इज़ व्हाट वी लर्नड अबाउट इंडिया। इंडिया की आज इमेज फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत अच्छी है। इट इज़ एक्सट्रीमली गुड बिकॉज व्हेन यू गो आउट एंड यू प्राउडली से दैट आई एम एन इंडियन, पीपल वैल्यू यू। एक अगर बाकी देशों का देखा जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बाहर कहीं पे जाएंगे तो आप किसी से पूछेंगे या कोई दूसरा फॉरेनर पूछेगा उनसे कि आप कहाँ से आए, तो वो बोलेगा इंडिया से आए। एक्चुअली वो होता है या तो पाकिस्तान या बांग्लादेश, बट वो बोलता है इंडियन बिकॉज उसको इंडियन बोलते से ही उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जितने भी ये होटल्स हैं, ताजमहल, कोहिनूर, ये रेस्टोरेंट्स हैं, इसका ओनर भले ही पाकिस्तानी हो, लेकिन वो ताजमहल और कोहिनूर तो इंडियन आइडेंटिटी की वजह से जाना जाता है। तो वी आर एक्चुअली लकी टू बी इन एन ईरा जब इंडिया की इमेज बाहर इतनी अच्छी है। हमारे जितने स्टूडेंट्स बाहर हैं, हमारे जितने डायस्पोरा में नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, दे आर डूइंग अ लॉट टू कन्वे व्हाट इज़ गुड। अब उनकी शेपिंग कहाँ होनी चाहिए? यंग एज में, जो आप लोग अभी करने जा रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड व्हेन आपने बोला बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ऑब्वियसली यू कम थ्रू सच अ रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस कि काफ़ी लोग पीछे छूट जाते हैं, कुछ अच्छे भी पीछे छूट जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़राब हैं। आई थिंक 0.1% से छूट जाते होंगे, बट वी स्टिल रिमेन एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन इमेज एंड इंडियन रिचनेस, ये हमारी सबकी जवाबदारी है। जो अभी आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप रिपब्लिक डे कैंप में ये दिखाएंगे, एंड आई एम श्योर दोज पीपल हु गो बैक टू their respective states and countries will carry this message. So, talking about social media again, right now we see during camps we have embodied a theme or a thing we'd like to talk about in the camp. For example, if we talk about the ongoing camp in Rohini Bhavan, Ek Bharat Shresh Bharat, currently there are 95 cadets from Northeastern Directorate and 400 cadets from Delhi Directorate. We talk about it, and through the channel of Voice of Red Hackle, we're able to empower them, tell their stories to the world, to the nation. So the aim of the camp, of this 12-day camp, is to make Bharat Ek, and we believe that पहले बनेगा भारत एक तभी तो बनेगा श्रेष्ठ. So do you think that our motive to make Bharat Ek would succeed through these platforms and the podcast we are doing? This is one small step. There are many such steps which have to be taken. Any Indian, you wake him up at 2 o'clock at night and you ask him, what kind of Bharat do you want to see?
वो आपको ज़रूर बोलेगा, अगर वो असली पेट्रियट है तो आपको डेफिनेटली बोलेगा श्रेष्ठ भारत। आपको डेफिनेटली ये बोलेगा कि मुझे ऐसे देश में रहना है जो दुनिया में माना जाता है, तो उसको Yes. कहते हैं श्रेष्ठ भारत। अब अगर आप अच्छा, एक आप चैरियट ले लीजिए जिसमें 5 घोड़े या 7 घोड़े हैं। अगर 5 या ये 7 घोड़े एक डायरेक्शन में एक टेम्पो से चलेंगे, एक मोमेंटम से चलेंगे तो यू विल विन। Yes, sir. अगर आप ये मान के चलें कि एक तो उसमें से बहुत स्ट्रांग है और बाकी सब वीक हैं, तो आप तो वहीं घूमते रहेंगे। तो अगर आप एक होंगे, तो आप कभी भी पीछे नहीं छूटेंगे। आई थिंक बचपन में हम लोग ऐसी स्टडीज़, मॉरल एंड एथिक्स हमारी स्टडीज़ होती थी, उसमें आपको दिखाया जाता था कि एक सिंगल लकड़ी है और एक बंडल है लकड़ियों का, तो सिंगल लकड़ी तोड़ी जा सकती है और बंडल नहीं तोड़ा जा सकता। ये हमारे बचपन से हम लोगों को बताया कि जाता है, बट क्या होता है कि ये ज़िंदगी की जो आपाधापी है, इसमें ये सब भूलने लग जाते हैं और फिर कहीं स्टेज में आके आपको लगता है नहीं, नहीं मैं आगे सबसे निकल जाता हूँ। आपने कई एग्जाम्पल सुने होंगे जब ओलंपिक रेस है या नेशनल इवेंट है जहाँ पे कोई एथलीट गिर जाता है, दूसरा उसको उठा के ले जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखा जाता है। तो हमारे देश में भी यही है, कहीं ना कोई शायद थोड़ा कमज़ोर होगा, पिछड़ा होगा, उसको हम साथ में लेके चलें। साथ में लेके चलेंगे तो अल्टीमेटली दुनिया में हम सब काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। हमारे लिए ये एक चैलेंज है, क्योंकि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिएट हुए हैं, हमारा तो देश हज़ारों साल पुराना है। लेकिन जब किसी के गुलामी से आप निकलते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, बिकॉज़ आप ओरिजिनैलिटी भूल चुके हैं। आप जो पुराने महाभारत या रामायण में जो आपको चीज़ें बताई गई हैं, उसका मज़ाक उड़ाया गया। लेकिन अब धीरे-धीरे आप उसको दोबारा रीडिस्कवर कर रहे हैं कि वो आपका एंशिएंट विज़डम कितना अच्छा था, आपकी एंशिएंट सिविलाइज़ेशन कितनी अच्छी थी, और उसको लेके आप उसके लेसन्स लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। Yes. किसी को पता है, किसी को पता नहीं है, तो उसको बताने से फ़ायदा होता है। किसी को सही पता है, किसी को गलत पता है, तो उससे भी। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन सच आपके जो पॉडकास्ट हैं या रेडियो स्टेशन हैं, एफएम स्टेशन हैं, इसका बहुत महत्व बढ़ता है। जैसे आपकी जनरेशन में आप मेट्रो से जा रहे हैं, आप टैक्सी से जा रहे हैं, उबर से जा रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं कहीं, आप मैंने देखा है काफ़ी अच्छे बच्चे जो कान में अपने ईयरफ़ोन लगाएँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैफ़िक क्रॉस करते समय ईयरफ़ोन लगाना चाहिए, बट आप उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यू आर यूज़िंग योर टाइम कंस्ट्रक्टिवली एंड लिसनिंग टू समथिंग। नाउ व्हाट दैट समथिंग, इट डिपेंड्स। अगर क्वालिटी चीज़ सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर बकवास सुन रहे हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट ही ख़राब होगा। तो सच क्वालिटी आउटपुट फ्रॉम योर इनिशिएटिव्स, आई एम श्योर विल टेक अस ऑल अहेड। So, sir, our key motivation is once a cadet, always a cadet, and it was given by our Honorable Prime Minister Narendra Modi. And so, since 2023, we use this slogan in selfie stands, ceremonies, and hashtags, and etc. So, sir, what are your views on this? That how it will motivate the past and the future cadets about once a cadet, always a cadet? बहुत अच्छा स्लोगन है, इट्स एक्सट्रीमली रेलेवेंट एंड इट एक्चुअली एम्स एट गेटिंग एवरीवन टुगेदर, जिसको आप बोलते हैं कि एक माला में पूरे आपने पिरोना है। तो अभी आप अगर देखें, एलुमनाई एसोसिएशन जब बनने लगी, तो इस एलुमनाई एसोसिएशन में ऐसे ऐसे लोग जुड़े जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे, किसी ने बताया भी नहीं था। राजनाथ जी भी एनसीसी कैडेट रहे हैं, सुषमा स्वराज जी थी जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, शी वाज आल्सो अ कैडेट, आई वाज आल्सो अ कैडेट, एंड नाउ यू गेट एन आइडेंटिटी टू से यस, let me get back to the same organization which built me up, and let me also try to inspire more number of youth. The only thing is we have a challenge to get all of them together to do something again. हमारी दूसरी इनिंग्स चल रही है अभी, लेकिन उसमें समय निकाल के if wherever I am able to do even 0.01%, and all of us do that, I think it will help. So that is not only a slogan, but I think a correct focus and a direction. Yes, sir.
So this NCC day, we will be paying special attention to our cadet alumni. The most popular and enigmatic alumni of NCC would be Captain Vikram Batra. He was a Jawan of the Kargil War. Yeah. So how do you feel that the contribution of such alumni, of NCC alumni, have given importance in the army? See, Captain Vikram Batra was an officer of 13 Jammu Kashmir Rifles. Kargil के time पे 99 I was commanding my battalion, and this was actually a war which was very ferocious, violent, and we had to get our national reputation back. You can't have a nation where somebody says कि कोई आके आपके पहाड़ों पे बैठ गया है और आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं. Fighting a war is actually a last resort. Normally you don't want a war. Armed forces are meant to prevent a war, and if war is imposed on you, to win it. ये ऐसा होता है. तो आपके डर की वजह से अगर कोई वहाँ ना आए, ये बेस्ट सोल्यूशन है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो लोग आके बैठे, and then we had to actually go and physically assault these peaks. At what altitude? 13,000, 14,000, 18,000, 19,000, ये पीक्स के एल्टीट्यूड थे. नॉर्मली आप 9,000 पे जाइए, सबकी हवा निकल जाती है. लेकिन वहाँ पे इट इज़ नॉट ओनली टू क्लाइंब, यू क्लाइंब विथ योर एंटायर वेपन, ammunition, some rations, and you don't climb. You climb, fight, win, and then stay there. And when you're staying there, when you're climbing, आपके ऊपर enemy की artillery fire आती है, enemy के bullets आते हैं, live bullets आते हैं, आपके ऊपर से, नीचे से, साइड से निकल रहे हैं. It's not simple. So when you have a hero, Vikram Batra, even Manoj Pandey was an NCC alumni. Yes. So ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं उनके स्कूल के लिए, एनसीसी के लिए, उनके कम्युनिटी के लिए, उनके फैमिली के लिए. तो ये इंस्पिरेशन हमें लेना चाहिए, और उनका जो बलिदान है वो भूलना नहीं चाहिए. तो आई थिंक दीज आर आइडियल रोल मॉडल्स, एंड वी शुड रिमेंबर देम ऑलवेज विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड adoration. So, sir, in the last section, as I mentioned that our directorate is focusing more in social service and community service, we have launched various campaigns like Cadets Bring Alive Yamuna, Yamuna for NCC. So, sir, as we see that the pollution in the Yamuna is increasing day by day, and we NCC cadets want to come forward and motivate the citizens of Delhi to stop polluting the Yamuna. So, sir, you have attended one of the event in 2DNU as well, in Okhla, near the banks of Yamuna. And so sir, I want to know that what's your views, like how 47,000 cadets can change the perspective of 4.5 crore people of Delhi to stop mistreating the Yamuna. Every natural resource is a God gift to us, whether it's a mountain, whether it's a river, whether it's a lake, whether it's the ocean. ये भगवान ने दिया हुआ है. भाग्यशाली हैं. कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पे एक रिवर भी नहीं है, एक वाटर बॉडी भी नहीं है. हमें इतना ज़्यादा मिला है कि हमें उसकी कीमत ही ख़त्म होगी. हम लोगों ने बस उसको डंप यार्ड बना दिया, और सब जो भी गंदगी है, मल मूत्र है, उसके अंदर हमने छोड़ना शुरू किया. बट यू रिमेंबर व्हाट आवर एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज. हर एक चीज़ की हम पूजा करते थे. पेड़ की पूजा करते थे, पक्षी की पूजा करते थे, प्राणी की पूजा करते थे, एक दूसरे को हम नमस्कार करते थे. इट इज़ विद अ सेंस ऑफ बोइंग टू द आत्मा. भूल गए कहीं ना कहीं जाके कमर्शलाइज करके सब कुछ, नदी नालों को ऐसा ट्रीट किया कि अब ये जो आप यमुना की कंडीशन देखते हैं, इट इज़, इसमें मुझे क्या, ये एक फीलिंग जब किसी को आती है कि मैं अगर छोड़ भी दूं इसमें, तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ने वाला है. आपको तब फ़र्क पड़ेगा जब पूरे देश को फ़र्क पड़ेगा, आपके कम्युनिटी को फ़र्क पड़ेगा. और ये यमुना की हालत इसीलिए हुई है कि हमने कभी उसके बारे में अपने ऊपर सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं रखा. और इसके लिए सभी दोषी हैं. इसके लिए मैं सिर्फ नेतागण या अधिकारीगण को ब्लेम नहीं करता हूँ. इसके लिए तो नागरिक भी हैं, सिटीजन हैं. फाइनली कहीं बाहर से आके किसी ने इसको गंदा नहीं किया, हम ही ने गंदा किया. मैं आपको बताता हूँ, मैं 1965 में मथुरा पहली बार गया था. वहाँ पे मैंने यमुना इतनी साफ़ देखी थी
कि गोकुल में हम ऊपर से खड़े होकर जब यमुना देखते थे तो उसके नीचे तल हमको दिखता था, उसमें कछुए तैरते हुए दिखता था. This was 65. Now we are in 2024. What have we done to Yamuna? I think we all should realize that हमने ये पाप किया है. It's a crime. Unless we all reach out to the number of people who are still polluting it, it won't stop. आप आज सफाई करेंगे फिर कल कोई गंदगी कर देगा तो वो कैसे? इट्स अ नेवर एंडिंग एक्सरसाइज ना. आप एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में देखिए, कोई भी कोई चीज़ एडवर्टाइज करता है तो किसको सबसे पहले फोकस करता है? दो व्यक्ति को करता है, फैमिली के बच्चे को और फैमिली के स्त्री को. ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है. आप हैं, आप लोग अपने फैमिलीज़ को बताएंगे, फैमिलीज अपने दोस्तों को बताएंगे. तो इसको एक पर्टिकुलर विस्परिंग कैंपेन भी अगर कहा जाए, it's a positive whispering campaign. This is not gossip. This is not negativity. This is to say, let's stop doing it. And that is the only time when we will be able to look at our country which is clean. You look at European countries, वहाँ पे ऐसी गंदगी नहीं दिखती. हम लोगों ने पता नहीं क्यों अपना जो एक ज्ञान था उसको छोड़ छाड़ के हम पता नहीं किस धुन में लग गए. आज भी आप देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग स्वच्छता, अब किसी भी गांव या शहर में जाएं, बाहर आपको प्लास्टिक की थैलियां दिखती हैं. फाइनली वो क्या होता है, बारिश आती है, वो प्लास्टिक की थैलियां वहाँ के किसी वाटर बॉडी में चली जाती हैं, एनिमल्स को नुकसान पहुँचाती है, फिश को नुकसान पहुँचाती है. तो हमारे गलत कामों से पूरी पर्यावरण को क्यों नुकसान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. ये भी एक ज़रूरी चीज़ है. तो आप एनसीसी डायरेक्टरेट से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और इसको और बढ़ाना है. जब तक आखिरी व्यक्ति, और सिर्फ एजुकेट नहीं करना है, कहीं अगर कोई कुछ कर रहा है तो वेरी पोलाइटली उसको टोक भी सकते हैं. आपने कई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जब जैसे एक बार चाइनीज़ हेड ऑफ स्टेट जी जिनपिंग आए थे महाबलीपुरम. आपने उस समय देखा होगा प्रधानमंत्री जी बीच पे हैं और वहाँ पे गंदगी किसी ने की हुई उसको वो उठा रहे हैं. अगर प्रधानमंत्री खुद सफाई कर सकते हैं तो हमें क्या इसमें शर्म है? हमें करना चाहिए उसको. So, sir, in the end, is there any message you would like to convey to our audience? The only thing I want to stress again is what we all have been saying, विकसित भारत, सुरक्षित भारत. अगर इसके लिए हमें जो भी स्लोगन और जो भी हमें करना है, we all have to contribute in that, and every citizen has to contribute in that. It's not left only to the ministers or to the bureaucrats or to the armed forces or to the police. ऐसा नहीं है, ये इसमें हर एक को एफर्ट करना है. सो दैट इज़ माई मैसेज. लेट अस ऑल जॉइन हैंड्स and take our country to extreme excellence. Thank you so much, sir, for joining us today. Definitely, this episode will help many people. Thank you so much, sir. Thank you, sir. We have learned so much from this episode. Thank you to both of you and a very big Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind, sir.